जी सर। क्या नाम है आपका? नीलेश यादव। सब यादव लोग है कहा यार? नहीं साहब ऐसा कोनो बात ना बाटे सब यादव लोग हैं नहीं, कोनो बात ना भैया। एक उतरा, ये बैठे थे बल्टा पर, एक आदमी के लिए मैं उतरा, यहाँ भीड़ लग गई। जी बताए तब कहाँ पूछे के जब बता ही दिए नीलेश यादव। अरे साहब इतने सो गया। समझ ही गए हम। जी क्या समझ साइकिल गए? कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रही होगी। अब ये हम कैसे कहते हैं 2 लाख जीत रही है? कितना जीत रही है? जीतेगी ये कह रहे हैं। चलो कम से कम इतना लिहाज किया। पक्का है जीतेगी। अच्छा तो मुद्दा क्या है आपके मुद्दा हिसाब से? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक का मामला है, यही सब मुद्दा है जी। हाँ जी आप बताओ। चलो यार तुम नए लड़के हो, नाम बताओ अपना। मेरा नाम सिद्धांत जायसवाल है। बताओ क्या करते हो? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अरे यार मुझे तो अभी लग रहा था 12th में पढ़ते हो। जल्दी। तो आज के दौर में नेताओं के बयान आप सुनी रहे, घोषणाएं आप सुनी रहे, वायदे आप सुनी रहे, तो एक यंगस्टर हो के इस चुनाव को कैसे आप देखते हो? इस चुनाव को मैं देखता हूँ कि एक आने वाले नए युग की ओर हमारा देश जैसे बढ़ रहा है। जितनी भी योजनाएं हमने जिसकी नींव रखी हैं 2014 में, 2019 में, कैसे वो समतल पे हमारी आएंगी। खासकर एज अ युवा हमें देखना है कि कौन कौन सी नए नए तरीके हैं जिससे हमारे जो नवयुवक हैं उनको रोज़गार मिले। अब रोज़गार की जब हम बात करते हैं तो खाली सरकारी नौकरी ही एक रोज़गार का माध्यम नहीं है। रोज़गार की हम बात करते हैं तो नया उद्यम लगाना, अपने जितने भी हमारे नवयुवक हैं उनको ऐसी स्किल सिखाना, खाली अपने देश में ही नहीं, वो विदेश जाके भी अपने आप को इस तरह पे सक्षम कर पाए कि वो अपने आप को ही नौकरी करे और साथ ही साथ नई नौकरियां पैदा भी करें। तो ये जैसे जौनपुर हमारा नया शहर, छोटा शहर है, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे लोगों को मिलते, क्यों ये छोटे शहर पे नहीं आती है? तो जो मेरा इस साल जब मैं वोट करने जाऊंगा तो मैं उस कैंडिडेट को वोट करने जाऊंगा जो इस बात पे ध्यान रखेगा कि जो मौके हैं जौनपुर के जो नवयुवक हैं, क्यों वो बाहर जाते हैं पढ़ने, क्यों बाहर जाते हैं नौकरियां करने। सभी के घरों में, मुझे 2 महीना हुआ यहाँ आए हुए और मैं देख रहा हूँ सभी के घरों में नवयुवक बाहर चले गए, तो यहाँ कौन रहेगा? कोई बात जाम लगने दो, कोई बात। तो उन नवयुवकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार हर छोटे शहर में, जौनपुर ही नहीं, हर छोटे शहर, यहाँ जो आप जिस शहर में रहते हैं, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, गोंडा, इन सारे शहरों के लोग अवसर की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों वाले विदेशों में जा रहे हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए यूथ, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल और उनकी सरकार को आप कैसा रेट करते हैं? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अपने देश की छवि जरूर सुधारी। कुछ ग्राउंड लेवल पे जो आपके घर घर तक योजनाएं पहुंचाई, जैसे अभी हर घर जल की योजना हो गई, फिर आपकी उज्ज्वला योजना से लोगों के बैंक अकाउंट में लोग बैंक अकाउंट खोले, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनकी कमी रह गई है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक को रोज़गार नहीं दे पाए। हमारी जो सरकार है उन्होंने वादे तो किए नौकरी देने के, तो वो नौकरी नहीं दे पाए। उन्होंने कई वादे पूरे किए, लेकिन रोज़गार की जब बात करते कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई। हाँ जी आप बताइए, आप क्या करते हैं? जी हम पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह नाम है हमारा। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद? MDS हैं, डेंटल सर्जन है। अच्छा। MDS डेंटल सर्जन। तो डेंटल में तो आयुर्वेद, लौंग के अलावा एलोपैथी जी। अरे मैं समझ रहा हूँ, डेंटल में दांत की दवाई में तो लौंग के अलावा आयुर्वेद में और बहुत डेवलप हुआ है। विज्ञान साइंस बहुत आगे तक डेवलप हो चुकी है। वो बात डेंटिस्ट्री की हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होगी तो करेंगे। यहाँ आप जिस मुद्दे से आए हैं उसके बारे में चर्चा कर ली जाए तो इसलिए हर विषय को जानना चाहता हूँ। मेरे देखने में दांत के मरीजों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है जी। अच्छा, दुर्भाग्य आपके मन से मैं सरकार से भी इस बात की अपील करना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट्री को लेकर के सरकार अवेयर नहीं है। सरकार तमाम तरह की योजनाएं, मतलब गरीब लोग जो है ना, डेंटल का ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि गरीब आदमी उस ट्रीटमेंट को ले नहीं पाता है पैसों के अभाव में। तो आपके इस मंच के माध्यम से हम गुजारिश है सरकार पैसा खर्च करे डेंटिस्ट्री में, ताकि जो गरीब से गरीब तबके के लोग हैं वो भी अपने दांत बनवा सकें, लगा सकें, उनको बचाने का प्रयास कर सकें। नहीं तो एकमात्र उपाय है झोला छापों से लोग दांत निकलवाते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर की समस्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और हेपेटाइटिस बी, HIV, क्योंकि वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से स्टेलाइज नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और मजबूरन पैसों के अभाव में गरीब जनता जो है उनके पास जाती है। ये बात हो गई। चूँकि हमारा कार्यक्रम थोड़ा लोगों को, मैं सोचता हूँ कि
इन्फॉर्म तो किया ही जाए, थोड़ा इंटरटेन भी किया जाए, थोड़ा एजुकेट भी किया जाए। क्योंकि आप डॉक्टर मिल गए तो दांत संबंधी लोगों को जानकारी, बीमारी, ये सब भी तो चर्चा। बहरहाल अरे यार, वकील साहब से ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, वकील साहब से एडवाइस ली जाती है, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया जाता है। कह रहे हैं वकील साहब से ट्रीटमेंट ले लें। हाँ बताइए डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज आपकी उम्र जितनी है, 10 साल पहले जब मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का वायदा और हालात बदलेगा, 10 साल पहले आप भी युवा रहे होंगे, हम भी युवा थे। आज 10 साल बाद ऐसे लगता है 10 साल कितना जल्दी बीत भी जाता है। 10 साल हो गए उनके प्रधानमंत्री रहते। वो 10 साल पहले जो एक नई ताजी हवा के झोंके की तरह वो राष्ट्रीय स्तर पर आए, 10 साल पूरा होने के बाद अब आप क्या देखते हैं? जिस तरह से झूठ का पुलिंदा और एक बड़े ख्वाब देश की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि अच्छे दिन आएंगे, हिंदुस्तान जो है अब हिंदुस्तान नहीं, वो अमेरिका और लंदन को पीछे कर देगा। तो मैं आने वाले मतलब पिछले 10 सालों में जब मैं नज़र घुमा करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा जौनपुर से भी बदतर हो चुका है। अमृत योजनाएं चलाई गई, पूरा शहर, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप किसी से पूछ लीजिए, जाम के सिवाय और भ्रष्टाचार के सिवाय इस जौनपुर में कुछ नहीं मिला है। और हमको लगता है जौनपुर जिला जिस तरह से ये उदाहरण है कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार का काम जौनपुर जिले में हुआ है। बगल में सिद्दीकपुर में एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उसकी नींव रखी गई। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 7-8 साल बीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार को, लेकिन आज तक उसको कंप्लीट नहीं कराया जा सका है। तकरीबन 3 से 4 बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आदरणीय योगी जी के द्वारा, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के द्वारा उसका कई बार अनावरण किया जा चुका है। लेकिन हकीकत आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहेंगे तो आज जा करके देख सकते हैं कि वो आज भी सेवाएं देने के लिए लोगों को तैयार नहीं है। एक बस बाहरी आडंबर थोड़ा सा बनाया गया है, ओपीडी चल रही, फलाना। इस बार क्या लग रहा है जौनपुर सीट पर माहौल? जौनपुर सीट पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान इस बार इंडिया गठबंधन, पूरी देश की जनता, गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के मसीहा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी में आप हैं क्या? नहीं है, नहीं, पहले थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे हम बक्सा ब्लॉक। समझ में आ गया आपकी भाषा से। नहीं भाषा तो नहीं समझ में आ रहा है। उनका एक मंशा है, काम तो हुआ है, 50 साल तक कांग्रेस शासन की, इसके पहले सपा और बसपा। अब तक तो इन लोगों के केवल मंशा एक ही है कि विरोध करना है। काम तो दिखाई दे, रोड पे हमें हाईवे है, शौचालय है और ये है। अरे भाई शौचालय, खाना बसपा सपा भी सरकार थी ना, वो तो भी जिम्मेदार थी। 10 परिवार है, 10 परिवार सर है, 50 किलो राशन मिल रहा है। अरे भाई भीख कौन मांग रहा है? 100 रुपया का गुटखा पान खा जा रहे हैं, 10 रुपया महंगा सिलेंडर हो गया, ये कर रहे हैं महंगाई हो गई। 10 रुपया महंगा हुआ? नहीं 10 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 800, 850। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई, शराब के दुकान पे 10 बजे दुकान खुलती है, 10 बजे के पहले जो गरीब है 300 रुपया, 300 से 400 उनकी दिहाड़ी है, 300-400 रुपया की दिहाड़ी है। जब तक वो शाम तक खर्च न कर दे शराब मीट में, महंगाई नहीं है सर, महंगाई के हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। ये जो कहते हैं महंगाई है किसान की, सब्जी की, यदि सब्जी महंगा नहीं होगा तो किसान खुशहाल भी नहीं होगा। महंगा नहीं होगा, 5 रुपया किलो भिंडी है, किसी किसान से पूछ लीजिए। देख रहे हो भैया।